हाँ जी प्यारे बच्चों, हिंदी कविता शिक्षण के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम कक्षा 7वीं का जो आज का पेपर था उसके संबंध में जो सॉल्यूशन वीडियो डालने जा रहे हैं। कक्षा 7वीं का जो पेपर था, ये वीडियो आपको कल आपके यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, कल यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी ये वीडियो। इसमें आपको ये बताना है कि आपको पेपर में क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे करने थे, अगर किसी ने गलत किए हैं तो क्यों गलत हो गए, क्या उसका राइट आंसर आना था। कोई बात नहीं, अगर हमसे आज गलती हुई है तो अगर हमें ये उस गलती का पता चल जाए तो हम नेक्स्ट टाइम में वो गलती दोबारा ना हो। ये सॉल्यूशन डालने का यही एक मकसद होता है कि बच्चों को अपनी गलती ज़रूर पता होनी चाहिए कि पेपर में अगर उनसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो वो राइट आंसर क्या था और क्यों था। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो आपको कल यूट्यूब पर मिल जाएगी। आज आपका पेपर 7th का था, आज ये अपलोड नहीं की जाएगी। चलो चलते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें है बालक शब्द। सबसे पहले बेटा आपको अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना होता है। यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रिक्ट आता है तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। फिर यहाँ आपको अपनी ई पंजाब आईडी फिल करनी होती है। उसके बाद हम ध्यान से फिल करने वाला काम है ई पंजाब आईडी। उसके बाद ही हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। चलो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2 भागों में था आपका पेपर, भाग पहला और भाग दूसरा। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन आ गया, बालक शब्द का पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग लिंग बदलो है बेटे, बालक का पुल्लिंग क्या होगा, बालिका, सॉरी बालिका हमारे पास क्वेश्चन है। तो बालिका का पुल्लिंग क्या होगा, बालक, क्योंकि बालिका एक स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग होता है पुरुष लिंग, तो बालक बालिका का पुल्लिंग होगा बालक। ये हमारी राइट ऑप्शन है। उसके बाद देवता का स्त्रीलिंग होगा। देवता का स्त्रीलिंग क्या होगा, देवी। देवता का स्त्रीलिंग होगा देवी। इसके बाद हमारे पास तीसरा प्रश्न है बेटा, घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। घोड़ा, हमें सारी ऑप्शंस ध्यान से पढ़नी है कि हमें पूछा क्या गया है। पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। हमें पूछा गया है स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हमें स्त्रीलिंग बताना है। कई बच्चों ने बेटा वचन बदलो ही वचन बदलो कर दिया कि ये घोड़ियाँ वचन बदलो, ये गलत है। घोड़ा का स्त्रीलिंग होगा घोड़ी। ऊंचा शब्द का बहुवचन होगा। यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, वचन बदलो, ऊंचा का बहुवचन क्या होगा। अगर हम यहाँ पर ऊंचाई लगाते हैं तो ये क्या हो गया, उसकी विशेषता हो गई, ये तो विशेषण बन गया है ना। तो ऊंचा का बहुवचन होगा ऊंचे, ऊंचा ऊंचे। ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारे पास आ गया बच्चा शब्द का बहुवचन। बहुवचन पूछा गया है, बच्चा का बहुवचन क्या होगा, बच्चे। बच्चा का बहुवचन बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे छठे प्रश्न पर। कांटा शब्द का बहुवचन क्या होगा, कांटा। कांटे का बहुवचन क्या होगा, वचन बदलने हैं हमें, कांटे। पहली ऑप्शन है हमारी। गीत गाने वाले बच्चे। अभी हमारी लेसन्स में से आ गए क्वेश्चंस, पहली पाठ में से आ गया गीत गाने वाले बच्चे। भारत बच्चे कहाँ से आए हैं, लेसन का नाम है भारत के कोने कोने से। मैंने आपको रिवीजन वीडियो भी डाली थी, उसमें भी यही सेम क्वेश्चन था। तो कहाँ से आए थे, हमें पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, भारत के कोने कोने से। अगला हमारे पास 8वां प्रश्न है बेटा, सुमति कौन था। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, पाठ के आधार पर उत्तर दे। ये हमारा दूसरा पाठ आ गया, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। इसमें पूछा गया सुमति कौन था। तो मैंने आपको पहला ही बात ये बताई थी कि राजा का नाम शूरसेन था और उनके मंत्री का क्या नाम था, सुमति। और सुमति कौन था, राजा शूरसेन का मंत्री था। ठीक है बेटे। इसके बाद हमारे पास है 9वां प्रश्न, रक्त समूह कितनी प्रकार के होते हैं। रक्त समूह कितनी प्रकार के होते हैं बेटे, हमने ये पाठ किया था। तीसरा पाठ आ गया हमारा, रक्तदान एक बहुमूल्य संस्कार। इस पाठ में से आ गया ये क्वेश्चन। तो रक्त समूह 8 प्रकार के होते हैं। अगला हमारा 10वां प्रश्न आ गया बेटे, फूल और कांटा किसका प्रतीक है। फूल और कांटा, पाठ के आधार पर उत्तर दें। हमारा चौथा पाठ आ गया, फूल और कांटा किसका प्रतीक है,
फूल हमेशा सुख का प्रतीक है और कांटा किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। तो हमारी पहली ऑप्शन ही आ गई है। उसके बाद बाबा भारती ने घोड़े का क्या नाम था? हार की जीत पाठ के आधार पर बताएं। पांचवा पाठ बाबा भारती वाला आ गया। उनके घोड़े का क्या नाम था? उनके घोड़े का नाम सुल्तान था। बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? सुल्तान था। अगला हमारे पास प्रश्न आ गया बेटे 12वां प्रश्न। चलते हैं इसकी तरफ। स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्वैच्छिक क्या होता है। स्व प्लस इच्छा, अपनी इच्छा, ये हमने किया था नए शब्द बनाओ में। स्वैच्छिक, अपनी इच्छा अनुसार। अगला हमारे पास शब्द है रक्तदान, अपनी इच्छा के अनुसार रक्तदान करना, इसको कहते हैं स्वैच्छिक। 13वां प्रश्न हमारे पास, खड़ग सिंह कौन था? हार की जीत पाठ के आधार पर उत्तर दें। खड़ग सिंह कौन था बेटे? नाम से ही क्लियर हो रहा है। खड़ग सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। हार की जीत हमारा लास्ट 5वां पार्ट था, हार की जीत, उसमें से है ये क्वेश्चन। खड़ग सिंह कौन था? एक प्रसिद्ध डाकू था। अगला हमारे पास आ गए 16 प्रश्न है, ये 2-2 नंबर का एक प्रश्न है। यहाँ पर हमें बता भी दिया गया है, भाग 2 है हमारे पेपर का। 16 प्रश्न है, 2 नंबर का एक प्रश्न है, कुल 32 नंबर का ये पेपर हो गया। इसके बाद हमारे पास निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द रूप चुने। शुद्ध शब्द चुनना है, ये पत्थर 4 बार लिख कर दे दिया, इनमें से सही पत्थर शब्द को आपने चुनना है। तो कौन सा है? ये वाला राइट आंसर है। पत्थर पहली ऑप्शन, जिसमें आधा त आता है, क्योंकि त की आवाज़ पूरी नहीं आ रही जब हम पत्थर बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला दूसरा प्रश्न है, शुद्ध शब्द को चुनाव करना है हमें उचित, औचित, उचित, तो ये हमारी राइट ऑप्शन है। छोटा ऊ, च को बड़ी छोटी ई की मात्रा और त, उचित। इसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ गया, वो फिर से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द हमने फिर से चुनना है, तो हमारे पास है आसानी, हमने शुद्ध शब्द चुनना है, तो हमारा राइट ऑप्शन ख वाली है, आसानी। इसके बाद हमारे पास चौथा प्रश्न है, धर्म प्लस आत्मा, ये मैंने आपको बताया था, आ कट जाता है, उसकी जगह पर क्या लग जाता है? धर्मात्मा। तो कौन सी हमारे पास राइट ऑप्शन है? ये वाली, धर्मात्मा। ठीक है बच्चे। इसके बाद ये भी हमने क्वेश्चन किया था, आपको बताया था कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। इतिहास प्लस एक पूरा रूप ही इसका बदल गया शब्द का, इतिहास का क्या बन गया? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है बच्चे। इसके बाद छठा प्रश्न हमारे पास, भला प्लस आई शब्दों को मिलाकर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो ये क्लियर हो रहा है, भला प्लस आई भलाई, भलाई। मेरे ख्याल में अगर किसी भी बच्चे ने मेरी वो सारी वीडियोस देखी हुई हैं तो उनका पेपर 100% सही होगा। अगर किसी ने कल वाली रिवीजन की लास्ट 2 वीडियोस भी देख ली हैं तो पेपर में गलती का चांस नहीं हो सकता। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं हमारे 7वें प्रश्न पर। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो, काम के करने या होने का बोध, कोई काम कर रहा है, कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया, क्रिया कहते हैं। और क्रिया कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अकर्मक और सकर्मक। ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारे पास 9वां प्रश्न आ गया। कौन सा प्रश्न है? 9वां, दिए गए वाक्य में से क्रिया शब्द चुने। उसने खाना खाया, दिए गए वाक्य में से क्रिया शब्द चुने। खाना खाया, क्या काम हो रहा है? क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर? खाना खाया जा रहा है, तो क्रिया क्या होगी? खाया। तो आपके पास क्रिया शब्द कौन सा आ गया? खाया। उसके बाद हमारे पास आ गया 10वां प्रश्न, पीठ थपथपाना मुहावरा का अर्थ। पीठ थपथपाना मतलब किसी को शाबाशी देना, किसी को अच्छे काम के लिए अच्छा कहना, तो उसको कहते हैं शाबाशी देना। 11वां प्रश्न है हमारे पास, ये क्लियर हो गया बेटे ये वाला प्रश्न। तो अभी हमारे पास 11वां प्रश्न आ गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। दिन भर का डैश मज़दूर जब घर लौटता है तो अपने परिवार को खुश देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। दिन भर का
थका हारा, दिन भर का थका हारा मज़दूर जब घर लौटता है तो अपने परिवार को देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। 12वां प्रश्न है हमारा, प्राणों की रक्षा करना मुहावरे का अर्थ। प्राणों की रक्षा करना, किसी के प्राण बचाना, किसी की जान बचाना, तो इसका अर्थ आ गया जान बचाना। उसके बाद हमारे पास 13वां प्रश्न आ गया बेटा, बाबा भारती को अपना घोड़ा क्यों प्रिय था? हार की जीत पाठ के आधार पर उत्तर दें। बाबा भारती को क्यों प्यारा था? क्योंकि वह बहुत सुंदर था, वह बहुत बलवान था, वह उसे खुद दाना खिलाते थे, उसे देखकर प्रसन्न होते थे, या उपयुक्त सभी। तो ये हमारा आंसर है उपयुक्त सभी। घोड़ा बहुत सुंदर भी था देखने में, बलवान भी था, और बाबा उसे खुद खाना और दाना भी खिलाते थे। 4वां प्रश्न है हमारे पास 14th नंबर प्रश्न, फूल और कांटा में क्या समानता है? क्या समानता है दोनों में? वैसे स्वभाव तो दोनों का अलग है, लेकिन उनमें कुछ समानताएं भी हैं। वो कौन सी है? दोनों एक ही स्थान पर एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, राइट है बिल्कुल। दोनों एक ही समय सूर्य की रोशनी मिलती है, दोनों को एक ही समान रोशनी मिलती है, यस ये भी सही है। दोनों को एक समान वायु और वर्षा मिलती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हुआ उपयुक्त सभी। फूल और कांटा में क्या समानता है? फूल और कांटा में उपयुक्त सभी समानताएं हैं जो ऊपर दे रखी हैं, ठीक है बेटे। 15th क्वेश्चन 15वां प्रश्न है हमारे पास, कविता में गिरी और सागर का क्या अर्थ है? कविता में गिरी का अर्थ क्या होता है बेटे? पर्वत, पहाड़, उसको बोलते हैं गिरी। और सागर का अर्थ होता है समुंदर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सी आ गई? फर्स्ट वाली, पर्वत और समुंदर। गिरी का अर्थ हुआ पर्वत और सागर का अर्थ हुआ समुंदर। 16वां प्रश्न है हमारे पास, सैनिक राजा शूरसेन को क्यों पकड़ना चाहते थे? परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, पाठ के आधार पर उत्तर दें। सैनिक क्यों पकड़ना चाहते थे? कौन से सैनिक? किसी दूसरे राजा के सैनिक राजा शूरसेन को जंगल में से पकड़ना चाहते थे, क्योंकि उनको पकड़कर बलि देनी थी। अपने राजा ने उन्हें बलि के लिए किसी को ढूंढने के लिए भेजा था। तो जब उन्होंने राजा का घोड़ा खड़ा देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों इस घोड़े वाले इंसान की बलि दी जा सकती है, तो वो राजा को ढूंढ रहे थे, इसलिए उसकी बलि चढ़ाने के लिए। क्लियर हो गया बेटे? ये सारा कुछ करने के बाद पेपर को आपको सबमिट करना होता है। सबमिट पूरे ध्यान से करना होता है ताकि आपका पेपर सबमिट हो जाए और उसमें कोई गलती ना हो, गलती का चांस ना हो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सारा पेपर अटैम्प्ट कर देते हैं लेकिन सबमिट नहीं करते, तो उससे क्या होता है, वो एब्सेंट शो होते रहते हैं बेटा। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, सोल्यूशन इनके देखने हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद बेटा।